बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं चौधरी इजाज़। आज हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। शुगर मिल या बहुत लोग शुगर माफिया कहते हैं। इसकी इब्तिदा कैसे हुई, होना क्या चाहिए और इसका मुस्तकबिल क्या है। तो देखें, हम शुरू करते हैं कि असल में ये जो हम बार बार कहते हैं शुगर माफिया और शुगर इंडस्ट्री, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। देखें, इंडस्ट्री चाहे किसी किस्म की हो, वो तो किसी भी मुल्क के लिए, किसी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्री का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर असल इसके पीछे कहानी क्या है, तो मैं मुख्तसरन आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। बात शुरू होती है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से। यूँ ही ये बिजनेसमैन, हालांकि ये कोई दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक होते हैं जेन्युइन बिजनेसमैन, तो एक होते हैं कुछ फ्रॉडी किस्म के बिजनेसमैन। मियाँ साहब की ये हिस्ट्री है कि इनका कभी भी कोई जेन्युइन कारोबार नहीं रहा। देखें, इसके ऊपर बिल्कुल शवाहिद हैं, अब तो बात साबित हो चुकी है। कभी भी उन्होंने अपनी रिटर्न में प्रॉफिट शो नहीं किया। एनीहो, फिर डी ट्रैक ना हो जाएं, हम अपने सब्जेक्ट की तरफ रहते हैं। नवाज शरीफ साहब यूं ही पावर में आए तो आपको मालूम होगा कि उनकी एक इत्तफाक फाउंड्री के नाम से एक इंडस्ट्री थी, जो ज़िया-उल हक ने, गो के उसको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया था। ज़िया-उल हक यूँ ही वापस आए पावर में, ज़िया-उल हक ने इनको, बाकी किसी और को नहीं दी, सिर्फ इन पे ख़ास करम की, तो इत्तफाक फाउंड्री इनके हवाले कर दी गई। अब इन्होंने क्या किया, देखें, इन्होंने ये नहीं किया कि जिसकी मर्ज़ी है जी, जैसे कि पूरी दुनिया में है या होना चाहिए हमेशा, कि जिसका मर्ज़ी है जो भी बिज़नेस करना चाहे उसके लिए ओपन होना चाहिए। इन्होंने बाकायदा अपने मनपसंद लोगों को शुगर के लाइसेंस देने शुरू किए, शुगर मिल के। क्या होता था कि शुगर का लाइसेंस भी, साथ कर्जा भी, लेकिन एक शर्त होती थी कि मशीनरी आपने इत्तफाक फाउंड्री से ख़रीदनी है। उस ज़माने में एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट था, अब भी है लेकिन इस वक्त उसके हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसका नाम है HMC, हैवी मैकेनिकल टेक्सला। बड़ा ज़बरदस्त यूनिट था। चाइनीज़ ने ये जो मैकेनिकल कम्प्लेक्स है ये कायम किया, HMC जिसको हम कहते हैं। और यहाँ शुगर मिल की मशीनरी तैयार होती थी, यहाँ के ऊपर सीमेंट फैक्ट्रीज़ की मशीनरी तैयार होती थी। तो इन्होंने, ये मियाँ साहबान ने क्या किया, इन्होंने उस अदारे को बंद कराया। सही लफ्ज़ों में उसके जितने इंजीनियर थे उनको उधर से उनको ख़राब किया, उनको ले आए इत्तफाक फाउंड्री में। वो जो गवर्नमेंट का अदारा बड़ा फल फूल रहा था उसको बंद किया। इधर तमाम सियासतदानों को उससे दो फ़ायदे उठाए। एक तो उनकी वफ़ादारियाँ ख़रीदी। मैं इसके अलावा ये जो इन्होंने तहसीलदार भर्ती किए, जिससे पंजाब में करप्शन अरूज के ऊपर है, जो उन्होंने उस वक़्त ASI भर्ती किए, ये बाकायदा कोटा होता था। और बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे जैसे बंदे, अब भी जब हम जाते हैं ना जी अपने हलकों में MNA, तो लोग कहते हैं जी आपको कोटा मिला है। इस वक्त इतना मशहूर हुआ था वो कोटा, तो ASI भर्ती करने का कोटा था, जो बड़े थे किसी को DSP भर्ती करने का कोटा था, ASI भर्ती करने का कोटा था, और जिनके पास पैसा था उनको शुगर मिल की लाइसेंस दिया और साथ कर्जा दिया। अच्छा, इससे दो तरह की करप्शन हुई। एक तो पैसे बनाए, दूसरा क्या किया कि अपनी कैश पैसे नहीं लिए, वफादारी तो ख़रीद ली, पैसे कैश इस तरह बनाए कि उनको कहा कि जी मशीनरी आपने इत्तफाक फाउंड्री से ख़रीदनी है। तो ये एक तरह का ऐसा नापाक गठजोड़ कायम हुआ कि जिसने पूरी पाकिस्तान की ये जो इंडस्ट्री थी, इसमें अच्छे बंदे भी हैं, मैं ज़रूर कहूँगा,
गो के गैर मुस्लिम हैं। मेरे हलके में मंडी बहाउद्दीन में शाहताज शुगर मिल है, हज़ारों लोग वहाँ उनको रोज़गार मिला हुआ है, बड़ा फेयर बिज़नेस करते हैं। इसी तरह ओवरऑल जहांगीर तरीन की रेपुटेशन भी बड़ी ठीक थी, लेकिन अब रिपोर्ट में क्या आया है, सच्ची बात है मेरे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन उनके बारे में ये था कि उन्होंने पूरा जो गन्ने के जो काश्तकार हैं उनको पूरा वो मुआवजा देते हैं। लेकिन बहरहाल अब सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ये रिपोर्ट सामने आई है और जो वज़ीर आज़म ने अब फैसला किया है कि सबका, पहले तो ये था ना जी सिलेक्टेड 4-6 मिल का हुआ, अब पूरे जो शुगर इंडस्ट्री है सबका फॉरेंसिक ऑडिट होगा और सब पता चल जाएगा पूरे पाकिस्तानी अवाम को, कौम को, कि असल में कहाँ कहाँ ख़राबियाँ थीं। लेकिन जो सबसे मैं बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो ये है कि इसकी इब्तदा मियाँ साहब ने की और मियाँ साहब ने एक शुगर मिल के लाइसेंस दिए, कर्जा दिया, मतलब बैंकों को भी लूटा, उधर से वफादारियाँ ख़रीदी और फिर सारा फ़ायदा किसको हुआ, इत्तेफाक फाउंड्री को। और फिर इत्तेफाक फाउंड्री का क्या बना वो एक आगे की कहानी है। अब वहाँ से जो चला था सिस्टम वो यहाँ आके पहुँचा कि अब 2020 में इस वक्त ये हालात हो चुके हैं कि जो FIA ने रिपोर्ट तैयार की है वो आप सब लोगों के सामने है। जो नुकसान काश्तकारों को होता है वो आपके सामने है। मैं सिर्फ इस बात को कहूँगा कि अब होना क्या चाहिए इस सारे मसले का हल। एक तो मैं वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया कि ये जो होता है ना जी कि आधा इंसाफ, उस पे लोगों को हमेशा उंगलियां उठाने का मौका मिलता है कि जी कुछ लोगों का फॉरेंसिक ऑडिट हो, कुछ का ना हो। तो एक तो जो उन्होंने ट्रांसपेरेंट काम किया है कि सबका ऑडिट होगा, बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पूरे जो जिसने भी हुकूमत से जिसको भी सब्सिडी मिली है सबका FIA चेक करेगी, SECP चेक करेगी पूरा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर शहजाद अकबर ने और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने सारा कुछ तफसील के साथ बता दिया है, वो आप सब लोग उससे बखूबी अब देखें, सब के सामने सारे हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री कायम हो चुकी है, वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा ना हो कि इसको इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचे, या कुछ लोग जो शौकिया किस्म के या वो लोग जिन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया है तो अब इस इंडस्ट्री को ख़राब कर दें। क्योंकि बहरहाल अब ये मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्री कायम हो चुकी है और इसकी बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे इससे जो गन्ने से आजकल तो बिजली पैदा होती है, तो एक तो ये करें कि सस्ती बिजली जो है इनको पाबंद करें कि जो सस्ती बिजली है वो शोर करें कि सस्ती बिजली होनी चाहिए। और जो जिस तरह आपने शुगर इंडस्ट्री या शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला है ना वज़ीर आज़म साहब, इससे बहुत बड़ा, ये तो पीनट है, छोटे सा है माफिया। असल माफिया है पावर प्रोड्यूसर, जिसको मैं कहता हूँ जी जिन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए हैं और कारखानों का नाम दिया हुआ है। असल में वो मुल्क को लूट रहे हैं और मईशत, पाकिस्तान की मईशत का गला उन्होंने दबोचा हुआ है। मुल्क चल ही नहीं सकता महंगी बिजली के साथ। तो एक तो आप उनके ऊपर भी ध्यान दें, ये होना चाहिए। इनको पाबंद करें कि इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, इनको पाबंद करें कि जो बंदा इनमें से जो जैसे नैब का प्ली बार्गेन का वो कानून है, तो इनको भी जितनी गलती की है उतना जुर्माना दें या जो भी मैकेनिज़्म तैयार करें। इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? ये एक
जो कायम शुदा इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुँचाना दानिशमंदी नहीं होगी। दूसरा कि जो किसान हैं इनको पाबंद करें कि फ़ायदा किसान तक पहुंचना चाहिए, और आइंदा वज़ीर-ए-आज़म साहब ये एक कानून बना दें कि सब्सिडी जब भी दें डायरेक्ट काश्तकारों को दें। ये जो हम देते हैं ना जी खाद वाली कंपनीज़ को, तो वो खा जाते हैं, शुगर इंडस्ट्री को देते हैं वो खा जाते हैं, इसी तरह जिसको भी देते हैं ना वो खा जाते हैं। जब भी करें, ये बड़ा आपने दुरुस्त फैसला किया था कि लोगों को 12,000 उनके अकाउंट के अंदर डाले थे, तो इतना ट्रांसपेरेंट है कि पूरी दुनिया में इसकी तारीफ़ की जा रही है। और आखिरी बात वज़ीर-ए-आज़म साहब कि ये जो है ना एक और माफिया जिसको शादी हाल माफिया कहते हैं, ये अब सरगर्म हो गया है कि जी शादी हाल भी खोलें। देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके नोटिस में ये बात है, मैंने कितनी दफ़ा पहले भी कही है, जो और लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, ये बात आम करें कि महंगाई कंट्रोल ही शादी हाल की वजह से हुई है। आप देखें ना पूरा शहर इतना नहीं खाता जितना ये शादी हाल वाले एक दिन में बर्बाद करते हैं, बकरे ही बकरे और हर एक चीज़ ये तबाह ये इनमें वो इतना फजूल खर्ची होती है, इतना ज़्यादा होता है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पूरा शहर के सारे लोग जितना खाते हैं ना, इतना सिर्फ और सिर्फ ये लोग खाते हैं, ये लोग बर्बाद कर देते हैं एक दिन में, और उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। तो और सारी अशराफिया होती है खाने वाली, और बल्कि सारा नुकसान हो जाता है। तो आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। होना ये चाहिए कि इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, काश्तकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।